तो भाई ड्राइविंग करना तो तुम्हें पसंद होगा। और जब तुम वो डेस्क कैम देखते हो भाई तो तुम हैरान रह जाते हो कि तुम्हारे डेस्क कैम में ऐसी ऐसी चीज रिकॉर्ड हो गई हैं कि जिसे तुमने सोचा भी नहीं था, समझ रहे हो। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी अजीब घटनाएं जो कि कार के डेस्क कैम में रिकॉर्ड हुई हैं, समझ रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एरोन और लोगान नाम के दो लोग एक ट्रिप पर थे, तभी अचानक उनका सामना मैक्सिकन कार्टेल से हो गया और ये पूरी भाई ये दो बंदे हैं, ठीक है। भाई पहले बताता हूँ, ये जो वीडियो में देख रहा हूँ उसका क्रेडिट इसके रेस्पेक्टिव ऑनर को जाता है। ये वीडियो रेस्पेक्टिव ऑनर द्वारा भी नहीं है, कोई अदर चैनल पर डाली हुई है, ठीक है। तो इसका जो भी रेस्पेक्टेड ऑनर है भाई, आपको क्रेडिट जाता है इस वीडियो का, ठीक है। हाँ अब भाई कहानी पे आते हैं। तो ये दो लोग हैं, ठीक है। ये अपने मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे, घूमना घामना जो भी होता है, बकचोदी करना, ठीक है। तभी कुछ मैक्सिकन कार्टेल आ जाते हैं, मतलब मैक्सिको के लोकल गैंगस्टर टाइप, समझ रहे हो। घटना उनकी कार के डैश कैम में कैद हो गई। ये जोड़ा यूट्यूब पर आउट ऑफ द ट्रेल नाम का चैनल चलाता है, जहां वे आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं, खासतौर ठीक है। ये दो यूट्यूबर ही लोग हैं, आउट ऑफ द टेल करके बता रहा भाई ये, ठीक है। तो ये दो मतलब अपने जंगलों में जाते हैं, अपने समझ रहे हो, अलग अलग चीज़ें करते हैं, एडवेंचर करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उनके साथ ये हुआ है, ठीक है। पर बाउंड्री को फिल्माते हैं। लेकिन इस बार वे मैक्सिको के जंगलों में घूम रहे थे और पक्षियों की तस्वीरें ले रहे थे। वीडियो के विवरण में लिखा है, हम वन्यजीव फोटोग्राफर और तूफान का पीछा करने वाले हैं और हम मैक्सिको की पिछली सड़कों पर पक्षियों और अन्य चीजों की तलाश में गाड़ी चला रहे थे। ये डैश कैम का सामने वाला कौन है? लोग एक सुनसान पिछली सड़क पर मुड़े और थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा कि एक वाहन अविश्वसनीय गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। जब ट्रक करीब आया तो आरोन और लोगों ने पीछे हथियारबंद लोगों को देखा। तुरंत घबराहट होने लगी। पहले तो उन्होंने ट्रक के चारों ओर घूमने और उसे दूर और तुम भाई खुद ही सोचो कि तुम आराम से दो बंदे भाई चिल करते हुए, और तुम्हारे कोई इंटेंशनली कोई वैसी हरकतें भी नहीं है, तुम आराम से चिल करते हुए भाई कहीं जा रहे हो, ठीक है। और पीछे से कोई एसयूवी गाड़ी में भाई भर के आ जाए बंदे, AK-47 लिए हुए, तो भाई तुम्हारी ऑब्वियसली फट जाएगी भाई, मेरी भी फट जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है कि वो हम तो बदमाश हैं। जब बस तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास कुछ हथियार नहीं है, तुम्हारा कुछ वो इंटेंशन नहीं है, तो तुम भाई नॉर्मल से हर कोई बंदा डर जाएगा, ठीक है। तो ये लोग भी डर गए भाई। करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये बहुत खतरनाक है। इसके बजाय वे मारे न जाने की भीख मांगने लगे। हथियारबंद कार्टेल सदस्यों के एक समूह ने पर्यटकों पर अपने हथियार तान दिए और तनावपूर्ण बातचीत शुरू हुई, जो भाषा की बाधा के कारण और भी कठिन हो गई। शायद वे अभी अभी इस सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। भगवान, उनके पास बंदूक है। इस मसीह, जाओ जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, कृपया 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 कृपया। क्या? कोई स्पेनिश नहीं, हम बस चाहते हैं, हम बस कोई समस्या नहीं, 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 कृपया आपका नाम। भाई वो ड्राइवर बंदा तो रोने लगा भाई, इतना भी नहीं डरना चाहिए भाई, तुम थोड़ा रोने लग जाओ यार। ये बड़ा अजीब बंदा है यार, ये तो बताओ कि लोगों को देख के रोने लग गया। अबे साढ़े क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे ही तो सही, मार लेंगे। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, ये साढ़ा रो रहा, बताओ, यो नीली सी शर्ट का। एरोन, मतलब समस्या नहीं। एरोन और लोगन अपनी जान को लेकर इतने डरे हुए थे कि वे एक के बाद एक लगभग बेहोश हो गए। अंत में पुरुषों ने समझाया कि यात्रियों को सड़क पर जाने से पहले अपना रास्ता साफ करना होगा और अंततः उन्हें जाने दिया जाएगा। सब पर एक उपयोगकर्ता ने एक परेशान करने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था, राजमार्ग पर एक आदमी ने 100 मीटर पर एक बाइक फेंकी। खराब मौसम। ये जो दूसरी वीडियो भाई, इसमें है कि एक बंदा अपने ट्रक से माल लेके जा रहा है। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा भाई इंसिडेंट होते हैं भाई ट्रक ड्राइवर्स के साथ, समझ लो। अगर भाई ट्रक में एक डेस्क कैमरा लगाया जाए तो उसमें पर डे कोई ना कोई ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि अजीब सी चीज़ रिकॉर्ड होंगी भाई, समझ लो। उसमें पहले से देखते भाई, इसमें ये ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, लेकिन इसमें देखते इसमें क्या होने वाला है। टूटी सड़कें, ट्रैफिक। एक ट्रक चालक का जीवन पहले से ही खतरनाक है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा खतरा प्रकृति या मशीनरी से नहीं आता है, ये अन्य लोगों से आता है। अंधेरे से एक आदमी अचानक प्रकट होता है और आखिरी सेकंड में ट्रक के रास्ते में एक साइकिल को धक्का देता है। लेकिन क्यों? भाई यू के सीन तक भाई, मतलब एक ट्रक वाला जा रहा है यू करके, ठीक है, और एक बंदा भाई अपनी साइकिल ट्रक के आगे फेंक देता है। ये मेनली इसके रीज़न होते हैं भाई, चोरी डकैती करना, या समझ रहे हो। उसका मेन रीज़न था, मैं साइकिल फेंकूंगा तो या तो ये ट्रक लोग देगा तो हम इसको लूट पाट कर लेंगे। अगर हमने साइकिल फेंकी और साइकिल इसके अंदर गाड़ी में नीचे अटक गई, फंस गई, तो इसके रोकना पड़ेगा। और जब ये रोकेगा तो हमें लूटने में आसानी होगी और इसको भागने में कठिनाई होगी।
तो हमारा काम बन जाएगा भाई। ये चोरी डकैती के मामले से करते हैं, मतलब समझ रहे हो। मेरे लिए सबसे अजीब बात यह है कि ड्राइवर ने ऐसी खतरनाक स्थिति में बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे हिसाब से ये कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा होने के पीछे एक और तार्किक कारण है। ये संभवतः लूट की कोशिश थी। अगर ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई होती तो ट्रक पलट सकता था और उसे लूटना आसान हो जाता। अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर इतना होशियार था कि वो इस झांसे में नहीं आया। ये फुटेज चिली के एक पिकअप ट्रक का था। भाई बेस्ट डिसीजन था ड्राइवर का कि गाड़ी ना रोकना, समझ लो। जब भी ऐसी हरकतें हो ना तो तुम्हें गाड़ी नहीं रोकना चाहिए भाई। तुम सारे हीरो बनने के चक्कर में तुम रोक लो, वो सारे तो अकेला इसकी फिल्म बांध देंगे। और जैसे ही तुम उतरो, आसपास बंदे बैठे हैं भाई 10 AK-47 लिए हुए, फिर तुम कितने बड़े बदमाश हो भाई, क्या कर लोगे। तो भाई ऐसी जगह पे बेस्ट डिसीजन होता है अपनी गाड़ी को मत रोको भाई, ठीक है। अपनी गाड़ी उठाओ सीधा निकलो वहां से, समझ लो। वहां रुकना ही नहीं चाहिए भाई ऐसे हर टाइम पे। ड्राइवर ने हाईवे टर्न अराउंड लेन में गाड़ी खड़ी की थी कि उसके सामने वाली कार धीमी होने लगी और आखिरकार रुक गई। उसी समय कार का दरवाजा खुला और 2 आदमी बाहर निकले। उनमें से एक के पास शायद बंदूक थी। पहले तो ड्राइवर ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उसके ठीक पीछे एक और कार थी। बचने का एक ही रास्ता था कि वो आगे बढ़े। वह किसी तरह गाड़ी को तोड़कर वापस हाईवे पर आ गया। टक्कर के दौरान हमलावर की कार की ब्रेक लाइट जल गई, लेकिन पिकअप पर इसका बहुत कम असर हुआ। बाद में फुटेज को पुलिस को भाई इसका ही बेस्ट डिसीजन था, समझ लो, कि वो बैग ले नहीं सकता था। बैग लेने में भाई बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर तुम्हारी गाड़ी बड़ी है और पीछे देखना पड़ेगा भाई कि कहीं ठुक, तो तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है भाई आगे दे दो, सीधी मारो टक्कर और सीधा आगे। तो इसने भाई बेस्ट डिसीजन लिया कि भाई सामने वाली गाड़ी में थोड़ा टच करके और फिर उसमें लगा खींच ले गया आगे, समझ रहे हो। ये भी होता है भाई। ये इंसिडेंट भाई ट्रक ड्राइवर के साथ इतने ज़्यादा होते हैं। और कुछ सुनसान एरियाज में तो मतलब जहाँ कोई नहीं रहता उस जगह पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। लोग ट्रक ड्राइवर्स इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है भाई, समझ लो। ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं उनके साथ। सौंप दिया गया ताकि उन लोगों की पहचान हो सके। इसे ऑनलाइन भी अपलोड किया गया और कुछ ही दिनों में कार के असली मालिक ने पहचान लिया कि ये उसकी है। फुटेज लिए जाने से कई दिन पहले ही गाड़ी चोरी हो चुकी थी, जिससे पुलिस को लगा कि ये लोग पिकअप को भी लूटने की कोशिश कर रहे थे। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में गर्मी का मौसम था। एरिक और ब्रैंडी गियर फ्रीवे पर जा रहे थे। कैलिफोर्निया के मानकों के हिसाब से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था, और जो होने वाला था उसे देखते हुए ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। वे I-580 पर पश्चिम की ओर जा रहे थे, जो सैन लेंड्रो में 100 रैंड्रो में एग्जिट के पास था। अचानक जैसे कहीं से भी एक विमान दिखाई दिया। आप एरिक और ब्राय की आवाज़ में घबराहट सुन सकते हैं। आखिरकार ऐसा हर दिन नहीं होता। ये एक सिंगल इंजन सेस्ना 172 था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पियर्स ने बाद में CBS न्यूज़ को बताया कि ऐसा लग रहा था कि पायलट विमान को नीचे लाने से पहले ट्रैफिक में जगह मिलने का इंतजार कर रहा था। भाई समझ रहे हो, उस बंदे ने भाई हाईवे पे लैंड करा दिया पेन, समझ रहे हो। प्लेन प्लेन में पेन कह रहा था भाई। भाई साहब क्या वीडियो रिकॉर्ड हुई है, समझ रहे हो, कि प्लेन आता यूं करके उतरता। वाह क्या सीन रहा होगा भाई, बहुत ही अलग सीन रहा होगा यार। पायलट ने किसी तरह गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर दिया। ब्रैंडी ने तुरंत 911 पर कॉल किया। हैरानी की बात है कि पायलट और उसके साथ बैठे यात्री को कोई चोट नहीं आई। कोई भी कार प्लेन से टकराने से बच गई। प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही हाईवे पर चल रही किसी गाड़ी को। CBS न्यूज़ के अनुसार पायलट ने फ्यूल पंप में समस्या बताई और इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। हालांकि ये एक चमत्कार है कि सभी सुरक्षित बच गए, लेकिन ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि हाईवे पर कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। कभी बहुत ही अलग चीज़ थी भाई ये, समझ रहे हो, बहुत ही अलग। और भाई ऐसे केस में ज़्यादातर क्या होता है कि भाई प्लेन क्रैश हो जाता है, गिर गया, पायलट संभाल नहीं पाया। भाई सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में कि दिमाग से सोचना, समझ रहे हो। अब कई लोग क्या करते हैं, वो करते हैं अब भाई अब तो मैं बचूंगा नहीं, तो उनसे और ज़्यादा गलत चीज़ें हो जाती हैं। भाई ऐसी कंडीशन में होता है कि आप दिमाग से सोचो कि मैं बेहतर से बेहतर लैंडिंग करा के खुद आराम से करूँ, ठीक है। उसने भाई यही किया, आराम से अपनी गाड़ी को लैंड कराया, मतलब प्लेन को। आसमान भी टूटकर गिर सकता है। 1 अक्टूबर 2012 को पश्चिमी रूस में एक कार घुमावदार सड़क पर जा रही थी। हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन हवा बहुत तेज नहीं थी। सड़क गीली थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ही कार एक मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर को खतरे के पहले संकेत दिखे।
सड़क पर कई पेड़ गिरे हुए थे और फिर उसके ठीक सामने फिर से वही हुआ। जंगल का एक पूरा हिस्सा गाड़ी पर आ गिरा। अचानक वे फंस गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। अंदर बैठी एक महिला ने बताया कि उसका दरवाजा बंद हो गया है और बाहर नहीं निकल पा रही है। हालांकि वे कुछ देर के लिए फंसे थे, कम से कम वे सुरक्षित थे और अब उनके पास बताने के भाई साहब समझ लो कि तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, एकदम से पेड़ गिरता और फिर सारे पेड़ गिरना स्टार्ट हो जाते, 1 2 3 4 5 इस तरीके से पेड़ गिरते चले जाते हैं भाई। बहुत अजीब वीडियो है भाई। 10 जनवरी 2012 की वीडियो है भाई, ये 2:31 दिन में 2:31 बजे, ठीक है। वाह यार, मतलब कितना खतरनाक है भाई। लेकिन ये भी है कि अगर तुम एडवेंचर करने जा रहे हो तुम ऐसी चीज़ों में, तो वहाँ भाई खतरा भी होता है। तुम्हें जितना मज़ा आता है तो उससे उतना ही वहाँ पे खतरा भी होता है। खतरा के चांसेस होते हैं कि कहीं ज़मीन लैंडस्लाइड कर जाए, पेड़ गिर जाएँ, कुछ और चीज़ें हो जाएँ, या आतंकवादी आ जाए AK-47 लेके, कुछ भी हो सकता है भाई। लिए एक अविश्वसनीय कहानी थी। गिरे हुए पेड़ों की भारी संख्या को देखते हुए भूस्खलन ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे ये घटना और भी नाटकीय हो गई। सेंट्रल कैलिमंटन के एक कर्मचारी आरटी ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक खौफनाक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक भयानक मुठभेड़ कैद हुई। देर रात आरटी और उनके सहयोगी अपनी शिफ्ट के बाद घर जा रहे थे, तभी उनकी कार अचानक जंगल की सड़क पर रुक गई। अंधेरे से उनके ठीक सामने एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। इसे क्या कहते हैं? ये तो भाई पक्का कोई बकचोद आदमी है, जो या तो ये जानबूझ के कर रहा है ये बकचोदी, या फिर ये मेंटल थोड़ा दिमाग से हल्का हुआ हुआ, ठीक है। ये पक्का आदमी है भाई, ये हरकतें जैसी कर रहा है ना, आराम तो चल रहा है आदमी है, ये घोस्ट वगैरह नहीं है, समझ रहे हो। जिस तरीके से इसकी हरकतें लग रही हैं या जो भी चीज़ हम दिख रही है ना, तो मुझे नहीं लगता भाई ये कोई घोस्ट है, ये सिर्फ आदमी लग रहा भाई। गाड़ी के अंदर डरी हुई चीखें और प्रार्थनाएं गूंज उठी क्योंकि ड्राइवर आगे बढ़ने में झिझक रहा था। ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया, जिसे लाखों बार देखा गया। कुछ दर्शकों का मानना है कि यह केवल एक मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति था, जबकि अन्य का मानना है कि यह लुटेरों के एक गिरोह का काम था जो भयानक भेष बदलकर गुजरती कारों को रोकते थे और ड्राइवरों पर घात लगाते थे और ट्रक ड्राइवरों के सबरेडिट। हाँ भाई, इसमें ये भी हो सकता है कि ये मतलब ये बंदा ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है कि कोई बंदा रोके कि ओ यार इससे क्या होगा, इसकी हेल्प कर दें, और हेल्प करने के लिए जैसे ही वो रोके उसकी फीलिंग सेट, 10 लोग आएंगे भाई इधर उधर से और बस तुम्हारी फीलिंग सेट, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें वहाँ फेंकेंगे और गाड़ी उठाएंगे और निकल जाएंगे। एक यूजर ने बेंट दैट कॉर्नर नाम का एक परेशान करने वाला वीडियो पोस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में कहीं देर रात का समय था। एक महिला एक संकरे जंगल की सड़क पर गाड़ी चला रही थी, तभी उसने देखा कि एक और कार सड़क किनारे रुकी हुई है। जैसे ही वो करीब पहुंची तो उसे समझ आया कैसा क्यों हुआ। सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। ड्राइवर बातचीत कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। हे भगवान। एक बड़ा ट्रक मोड़ पर आया और ड्राइवर को लगभग टक्कर मार देता। ट्रक ड्राइवर ने रेडियो पर डेव को पुकारा। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रक ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी है। भाई देख रहे हो उस बंदे ने भाई क्या गाड़ी कंट्रोल की है भाई, सामने वाले बंदे ने, कि वो कितनी स्पीड मारा था उसने, गाड़ी ब्रेक मार दी एकदम, पीछे वाली गाड़ी यूं घूम गई, लेकिन फिर भी वो ट्रक से उस पेड़ से उल के और यूं करके निकल गई, गाड़ी में टच भी नहीं हो पाई भाई, बच गई, जस्ट थोड़ी सी बच गई भाई। नहीं, लेकिन ये माना जा सकता है कि महिला को टक्कर नहीं लगी, क्योंकि ड्राइवर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कांपती नहीं थी, इसलिए उसने बस गाड़ी सड़क से हटा ली। ये घटना रीडिंग पेंसिल्वेनिया में हुई और एक कैब के डैश कैम में कैद हो गई। बाद फुटेज में ड्राइवर राफेलेटा को लूटते हुए दिखाया गया है, जिसने अभी अभी अपनी शिफ्ट शुरू की थी। ये दिन का पहला मेला था। वो लाइन में इंतजार कर रहा था जब पीछे बैठा यात्री जो अपनी सीट पर झुका हुआ था अचानक सीधा बैठ गया और उसे धमकाने लगा, नकदी और कीमती सामान की मांग करने लगा। रॉबर्ट, मुझे अपने सारे पैसे दे दो यार, मैं तुम्हारे पास मौजूद हर चीज नहीं देता, मुझे अभी दे दो, मुझे इसकी अभी जरूरत। वैसे आसान तरीके से कर सकता हूँ, हम इसे कठिन तरीके से कर सकते हैं। पास जो कुछ भी है अपना सिर वहाँ रखो जहाँ मैंने अभी शुरुआत की। तुम्हारे पास और क्या है? मैंने अभी शुरुआत, तुम्हारा बट मुझे तुम्हारा दिखाने दो, मेरा नहीं है। हम इसे कठिन तरीके से कर सकते हैं या हम इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा बटुआ और तुम्हारा फॉर्म दिखाने, मुझे ये सब अभी चाहिए। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो यार, ठीक है, अब मुझसे दूर रहो, ठीक है। लूट के दौरान उनकी लेन की ट्रैफिक लाइट भाइयों कितना अच्छा जोर है, समझ रहे हो, कि उठता है भाई तुम्हारे पास जो भी चीज़ है मुझे दे दो फटाफट, बकचोदी मत करो, अपना पर्स दो, अपना फ़ोन दो, अपना जो भी है सब कुछ दो, बकचोदी मत करो भाई। चोर इतनी आसानी से चोर होते हैं भाई।
हमारे यहाँ तो साढ़े थप्पड़ देते, पहले वो साढ़े चल निकाल तो फिर दे दिया, निकाल फिर रख दिया। ऐसे चोरी होती है भाई, इंडियन चोरों से कुछ सीखो। क्या गुंडा बनेंगे भाई ये लोग, इनको गुंडा बनना भी नहीं आता। घड़ी हो गई, फिर भी कैब स्थिर रही। उनके ठीक पीछे उसी लाइट पर एक पुलिस क्रूजर रुकी हुई थी। मेरे बटुए में, और तुम्हारा बटुआ नहीं, तुम्हारी फोन। मुझे आपका पानी चाहिए। नहीं कृपया मुझे मेरा फोन, मुझे वो मेरे लिए चाहिए। हमारे पीछे एक पुलिस वाला। ठीक। ये लो। जब अधिकारी ने देखा कि ले भाई, चोर की फीलिंग सेट हो गई भाई। वो लाइन में खड़ा था और पीछे से पुलिस भी खड़ी थी। उसने पुलिस ना देखी, उसने लूटपाट शुरू कर दी। बस पुलिस वाले ने देख लिया, पुलिस वाले आ गए और साढ़े आजा, हम तेरी चोरी करवाएंगे आज, हम तुझे सिखाएंगे चोरी कैसे करते हैं। कार हिल नहीं रही है तो उसने अपनी लाइट जलाई और जांच करने के लिए बाहर निकला। लगभग तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि लूट हो रही है। अधिकारी ने यात्री को गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश दिया और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। संदिग्ध को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उस पर कई अपराधों के आरोप लगाए गए। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को यकीन है कि ये एक भूत है, और अगर हम मान लें कि ये कंप्यूटर से नहीं बना है तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये अजीब है। वीडियो को धीमा करें और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहले तो ट्रक के रास्ते में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो गुजरता है तुरंत एक आकृति दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे ट्रक सीधे व्यक्ति के ऊपर से गुजरा हो। मेक्सिको में कार्टेल आम नागरिकों से भाई इस वीडियो में ये बंदा एकदम से बीच में सड़क में आ गया, तो भाई ट्रक वाले से बचाने के चक्कर में यूं गाड़ी घुमा दी और बगल में कार वाले की फील्डिंग सेट हो गई, जो थी बचते बचते रह गया वो कार वाला, समझ लो भाई। ये अजीब लोग नहीं होते हैं कि मतलब मनाजा बीच सड़क में आ जाते हैं। यो भाई इन लोगों से भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत पॉजिटिव होता हूँ भाई इस लोगों से मैं। पैसे ऐंठने के कई तरीके अपनाते हैं। इंटरनेट पर इन तरीकों में से एक बहुत ही बदनाम हो चुका है और वो है हाईवे पर नाकेबंदी या चेक पॉइंट लगाना। ये पहला वीडियो 2020 में मैक्सिको में एक अनजान जगह पर बनाया गया था। एक ट्रक ड्राइवर को दो गाड़ियों के सामने से हाईवे ब्लॉक करने के बाद रुकना पड़ता है। वो उन्हें चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन असलान तुरंत अपनी गाड़ियों से उतर जाते हैं। आप असलांटो को ट्रक ड्राइवर पर चिल्लाते हुए सुन सकते हैं जबकि वो उसकी गाड़ी के किनारे पर वार करते हैं। भाई इस ड्राइवर ने गाड़ी निकालने में देर नहीं कर दी थोड़ी, कि पहले वहाँ रोकी, पहले समझा वो ये क्या कह रहे हैं। अबे साढ़े उसे पता तो बताया भाई, वो जब लूटने आ रहे हैं तो पट से बैग कटा यूं ले पीछे और सू यूं सा। मुझसे सीखो भाई गाड़ी चलाना। इसके बाद बहस जारी रहती है। वो साफ तौर पर ट्रक ड्राइवर को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी एक ना सुनता है। ट्रक ड्राइवर उनके बीच थोड़ी दूरी बनाने के लिए गाड़ी पीछे करना शुरू कर देता है और ट्रक ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर नाकेबंदी को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। मुझे लगता है कि वो स्थिति बहुत भयावह रही होगी और मैं उसकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ। 2010 में मैक्सिको के मेडेरा में लिए गए एक और वीडियो में माइक थिसल आगे कुछ खतरनाक होता देख रुक जाता है। वो धीरे धीरे पास आता है। ट्रक पर मौजूद शख्स हथियारबंद है और झाड़ियों में हथियारबंद लोग छिपे हुए हैं। लेकिन इस केस में हैरानी की बात है कि ड्राइवर को बिना किसी घटना के जाने दिया गया। मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि कार्टेल रोड ब्लॉक कितने अप्रत्याशित होते हैं। जब आप किसी रोड ब्लॉक का सामना करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हो ये बहुत ही नर्वस करने वाला होता है। दक्षिणी थाईलैंड में एक बहुत ही नाटकीय घटना घटी। भाई देखो, ये रंगदारी वसूली करना, अवैध चीजें करना, ये हर देश में समझ रहे हो। हमारे भारत में ही बहुत ज़्यादा है, बाहर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वही रंगदारी वसूली, गाड़ी ना रोक के वो सारे पैसे दे तब जाने देंगे, वरना तुझे मार देंगे। बस ये बकचोदी होती है भाई। जब लोग आगे छोटे मोटे गैंगस्टर बन जाते हैं ना, तो वो ये चीज़ करने लगते हैं। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। एक 6 महीने की गर्भवती महिला मोटरसाइकिल पर सवार थी, तभी एक ट्रक का पहिया अचानक उसकी ओर आ रहा था। महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसा कि एक कार के डैश कैम के फुटेज से पता चलता है, महिला समय रहते नीचे झुक गई, जिससे उसकी जान बच गई क्योंकि पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया। तो भाई ये थी कुछ डेस्क कैम में रिकॉर्ड होने वाली कुछ अजीब सी चीज़ें, जिन्हें लोग नॉर्मल देख ही नहीं पाते हैं। वो डेस्क कैम में रिकॉर्ड हो जाती हैं भाई, समझ रहे हो। और अगर ये डेस्क कैम रिकॉर्ड ना हो तो कई लोग भरोसा भी ना करें इन चीज़ों पे। तो भाई तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और तुम नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो भाई कमेंट करके बता दो भाई। इस चीज़ पे वीडियो लाओ तो तुम्हें उसी चीज़ में मिल जाएगा भाई। तो बस मेरी भी हेल्प कर दो यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़। थोड़ा अच्छा लगता है यार, यहाँ से नहीं।
कहाँ होता, हाँ यहाँ थोड़ी शांति होती है भाई। कर दो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।